हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 22 जनवरी और जानेंगे 22 जनवरी से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नूसंतारा होगी इंडोनेशिया की नई राजधानी। जानने वाले हैं आज के इस क्लास में कि इंडोनेशिया के द्वारा क्यों नूसंतारा को अपनी नई राजधानी के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये हेल्पफुल क्लास है। ठीक है, आप सभी इसको देख सकते हैं और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी को बदलने जा रहा है। ठीक है, ये पूर्वी कालीमंतन है। क्या है ये जो नई राजधानी को बदलने के लिए जा रहा है, ये पूर्वी कालीमंतन है। इसे अब नूसंतारा कहा जाता है। पूर्वी कालीमंतन को अब नूसंतारा कहा जाता है, जो कि इंडोनेशिया की अब नई राजधानी होगी। पहले इंडोनेशिया की जकार्ता थी राजधानी। क्या थी पहले? इंडोनेशिया की जो है जकार्ता राजधानी थी। अब जो है वर्तमान में कौन सी होगी? नूसंतारा। क्लियर है? आई होप आप सभी को फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या है नूसंतारा। नूसंतारा पूर्वी कालीमंतन बोर्निया द्वीप में स्थित है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ गया करंट अफेयर से आपके लिए कि पूर्वी कालीमंतन जो है ये बोर्निया द्वीप में स्थित है। राजधानी को ये शिफ्ट करने की योजना की घोषणा जो 2019 में की गई थी। इसकी घोषणा राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा की गई थी। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो पूर्वी कालीमंतन है, जिसको अब नूसंतारा कहा जाता है, ये बोर्निया द्वीप में स्थित है। ठीक है, 2019 में जो है राजधानी को शिफ्ट करने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जोको विडोडो। क्लियर है? दो पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जकार्ता से बाहर जाने के कारण। और जो न्यू स्टूडेंट्स है भाई, आज जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है जीके फैक्ट्स को, सबसे पहले तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल स्टूडेंट शेयर कर दिए ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इन सभी क्लासों से जुड़ सकें। जकार्ता से बाहर जाने के क्या कारण है? जकार्ता 1949 से इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना, क्वेश्चन एक यहाँ बनता है। जकार्ता पर्यावरण और वित्तीय मुद्दों का सामना कर रही है। जकार्ता में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्या है कारण? एक तो देखिए 1949 से जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और जकार्ता को क्यों, मतलब कि जकार्ता से बाहर जाने का क्यों निर्णय लिया गया है इंडोनेशिया के, इसको राजधानी बदलें। एक तो पर्यावरण और वित्तीय मुद्दे का सामना कर रहा है जकार्ता। साथ ही जकार्ता जो है प्रदूषण से, जकार्ता में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इसे लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक के रूप में स्थान दिया गया। किसको दिया गया? जकार्ता का जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक के बाद एक, मतलब कि स्थान दिया जा रहा है। जकार्ता जो है जावा द्वीप में है। कहाँ पर है जकार्ता? जावा द्वीप में। और नूसंतारा बोर्ने द्वीप में। आपने यहाँ से इन दो पॉइंट्स को याद रखना है कि जकार्ता जो है वो जावा द्वीप में स्थित है और नूसंतारा बोर्निया द्वीप में स्थित है। बोर्निया द्वीप का आकार जावा द्वीप से बड़ा है। ठीक है, वर्तमान में जकार्ता घनी आबादी वाला शहर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं कि देखिए जकार्ता तो जावा द्वीप में स्थित है और बोर्निया में जो है नूसंतारा स्थित है। ठीक है, जो कि अब वर्तमान में किसकी राजधानी होगी? इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा। ठीक है, और जो है जकार्ता जो है घनी आबादी वाला भी शहर है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, आंसर मिल जाएगा। ये इंडोनेशियाई सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले बोझ को बढ़ा रहा है। इसके अलावा जकार्ता डूब रहा है। भाई जब जकार्ता डूब जाएगा राजधानी, मतलब कि फिर तो किसी काम का नहीं। ठीक है, जिसके कारण जकार्ता से जो है राजधानी को शिफ्ट किया जा रहा है नूसंतारा में। ठीक है, इंडोनेशिया सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले बोझ को बढ़ा रहा है। 2050 तक अधिकांश जकार्ता पानी के नीचे जाने की उम्मीद है। 2050 तक जो है जकार्ता की पानी के नीचे जाने की उम्मीद है। इसका मुख्य कारण है कि जकार्ता कई नदियों से घिरा हुआ है। जब जकार्ता कई नदियों से घिरा हुआ, मान लीजिए जकार्ता और नदियाँ जो है कई नदियों से मतलब घिरा हुआ है, बाढ़ जब आती है जकार्ता को जो है मतलब कि प्रभावित
करती होगी। ठीक है, इसी कारण जो है 2050 तक जो है जकार्ता का अधिकांश हिस्सा पानी में डूबने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्या है, सो इन नदियों में बार बार बाढ़ आने का खतरा रहता है। 2019 और 2020 के बीच जकार्ता के कई शहर 10.7 सेंटीमीटर तक डूब गए। जब नदियों में बाढ़ आएगी तो जकार्ता पे जो है खतरा बन जाएगा, जिसके कारण 2020 में जकार्ता के जो कई शहर हैं वो 10.7 सेंटीमीटर तक पानी में डूब गए। योजना क्या है, सभी सरकारी संस्थानों, राष्ट्रपति भवन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भवनों और विदेशी दूतावास भवनों को नुसंतारा में स्थानांतरित किया जाएगा। सो जितने भी मतलब कि तो सभी सरकारी जो भी संस्थान है जकार्ता में, ठीक है, वो और राष्ट्रपति भवन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भवनों और विदेशी दूतावास भवनों के नुसंतारा में स्थानांतरित किया जाएगा। भाई अब नुसंतारा में जब इतनी बड़ी बड़ी ये जो मतलब कि भवन है, इन सभी को स्थानांतरित किया जाएगा, सो इसमें जो है एक लागत भी लगेगी। ठीक है, वित्तीय। सो नेक्स्ट है, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए $33 बिलियन की लागत आएगी। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, नई राजधानी के निर्माण के लिए लगभग 2,56,142 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। ठीक है, कितने बिलियन की मतलब कि इनको लागत आएगी, 33 बिलियन की लागत आएगी, जब इंडोनेशिया क्या जकार्ता से अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहा है, कहाँ में, नुसंतारा में। ठीक है, जितने भी वहाँ पे मतलब कि जो भी सरकारी संस्थान हैं और राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, विदेशी दूतावास है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उन सभी को जकार्ता से नुसंतारा शिफ्ट करेगा। नुसंतारा का नाम का कारण क्या है, नुसंतारा का नाम का कारण है कि नुसंतारा का अर्थ है द्वीप समूह। ये दार्शनिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है नुसंतारा जो एक द्वीप समूह है। ठीक है, और ये दार्शनिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर है फिर भी सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब चिंताएं क्या है, अब जकार्ता से नुसंतारा शिफ्ट की जाएगी तो उसकी चिंताएं भी कुछ उठेंगी। नुसंतारा एक जैव विविधता में समृद्ध है। ठीक है, पर्यावरणविदों के अनुसार राजधानी को नुसंतारा ले जाने से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होगी और साथ ही यह क्षेत्र के पेड़ों और जानवरों को खतरा में डालेगा। इससे क्या होगा, नुसंतारा का जो इकोसिस्टम है वो खतरे में जाएगा। क्योंकि जब इतने सारी चीज़ों को मतलब कि जो भी पहले स्थित थी जकार्ता में, उन सभी को स्थानांतरित किया जा रहा है नुसंतारा में। सो जब नुसंतारा में स्थानांतरित किया जाएगा तो पर्यावरणविद वहाँ का, ठीक है, साथ ही जो बड़े बड़े पेड़ हैं बड़े बड़े, ठीक है, और जानवर, और ठीक है, वो सभी क्षेत्रों पर खतरा आएगा और पेड़ों की तो भारी मात्रा पर कटाई होगी। इससे क्या होगा, इकोसिस्टम पर मतलब कि खराब हो जाएगा इकोसिस्टम वहाँ का। ठीक है, अब दूसरे देश जिनके द्वारा जो है राजधानियां बदली गई हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अन्य देश जिन्होंने हाल ही में अपनी राजधानी बदली वे इस प्रकार हैं। ब्राज़ील ने रियो डी जेनेरियो से ब्रासीलिया में राजधानी शिफ्ट की। ब्रासीलिया अधिक केंद्र में स्थित है। ठीक है, क्या करा है, ब्राज़ील ने रियो डी जेनेरियो से ब्रासीलिया में राजधानी शिफ्ट की और जो ब्रासीलिया वो अधिक केंद्र में स्थित है। वहीं नेक्स्ट बात करें, 1991 में नाइजीरिया ने अपनी राजधानी लागोस से बदलकर अबूजा कर ली। क्या किया, 1991 में नाइजीरिया ने अपनी राजधानी लागोस से बदलकर अबूजा कर ली। वहीं कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी को आलमटी से नूर सुल्तान में बदल दी। कजाकिस्तान चेंज इट्स कैपिटल फ्रॉम आलमटी टू नूर सुल्तान। और 2005 में म्यांमार ने अपनी राजधानी को रंगून से बदलकर नेपिडो कर दिया। ठीक है दोस्तों, सो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आज जो जकार्ता के मतलब कि इंडोनेशिया के द्वारा अपनी राजधानी को जकार्ता से नुसंतारा शिफ्ट किया जा रहा है, वो सब डिटेल मैंने आपको बता दी। आई होप आप सभी को आज का जो करंट अफेयर का क्लास था वो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा, ठीक है, अच्छा लगा, सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।